हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड नंबर 36। इसके पहले वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, डार्लिंग को उसके फादर का मैसेज मिल चुका है। उन्होंने डार्लिंग को दूसरे शहर मिलने बुलाया था, मगर डार्लिंग उनकी बात नहीं सुनता और सीधे वो फैमिली के एरिया में चला जाता है। मगर उसने अपना भेष बदल दिया था, जिस वजह से वो फैमिली के डिसाइपल उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। अब आगे तो हम देखते कि डार्लिंग वो पैलेस के सामने पहुंच गया था, लेकिन वहां मौजूद डिसाइपल उसे पैलेस में दाखिल नहीं होने दे रहे थे। तो डार्लिंग उनकी पिटाई करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो दूसरे बंदे को अपना टोकन शो करता है। उस टोकन को देखकर वो बंदा तो डार्लिंग के सामने नील करने लगता है, क्योंकि वो टोकन खास मेहमानों को दिया जाता था। वो बंदा कहता है, मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डार्लिंग सोच रहा था कि जिंग ने दिया हुआ ये टोकन तो वाकई कमाल का है। जिसके बाद डार्लिंग कहता है कि इस बार तो मैंने तुम दोनों की गुस्ताखी को माफ कर दिया, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, चलो अब उठ जाओ। जिसके बाद वो लोग कहते कि हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं, नहीं तो हम आपका अच्छे से स्वागत करते। बस हमें इतना बता दीजिए कि आपके विजिट का मकसद क्या है। तो अब डार्लिंग के पास उन्हें बताने के लिए कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्हें गुस्से से घूरने लगता है। तो उसके लुक को देखकर वो बंदे डर जाते हैं। वो कहते हैं, हाँ याद आया, शायद आप यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए हो। तो डार्लिंग कहते हैं, बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत समझदार निकले। मैं हायर अथॉरिटीज से बोल के तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। ये सुनकर तो बंदा बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो पैलेस की डोर को ओपन करके अपने साथी से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं सीनियर को अंदर ले जाता हूँ। तो अब डार्लिंग वो पैलेस के अंदर दाखिल हो चुका था। उस बंदे से पूछता है कि पैलेस में ज्यादा लोग मौजूद क्यों नहीं है। तो बंदा उसे बताने लगता है कि हमारे सारे साथी एक जरूरी मिशन पर चले गए हैं, इसीलिए पैलेस में गिने चुने लोग ही मौजूद है। मगर सीनियर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज जियो नियांग इंचार्ज है। वही पैलेस की सेफ्टी की देखभाल करेगी और उसकी होती हुई यहाँ पर मुसीबतें खड़ी करने की किसी में हिम्मत नहीं है। तो डार्लिंग उससे पूछता है कि ये जियो नियांग कौन है। तो बंदा बताता है कि जियो नियांग की बिल्डिंग स्टेज के परफेक्शन लेवल पर है, वो फिलहाल मेन हॉल में है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। जिस पर डार्लिंग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे सीधे स्टोर रूम ले चलो। तो बंदा कहता है, ठीक है जनाब, वैसे भी स्टोर रूम यही पास में है। जिसके बाद ये लोग स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। डार्लिंग उस जगह को अच्छे से देख रहा था। अब वो बंदा कहता है, जनाब आप बस नाम बताओ और वो एलिक्सर मैं आपके पास लेकर आता हूँ। तो डार्लिंग उससे कहता है कि मुझे ड्रैगन वाइन चाहिए। तो बंदा तुरंत ही वो एलिक्सर लाने के लिए जाने लगता है, मगर तभी डार्लिंग उसके सिर पर हिट करके उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो कह रहा था कि यहाँ पर तो एलिक्सर का खजाना है और पास में मेन हॉल भी है, मेरे एक ही स्ट्राइक से सभी का ध्यान यहीं पर आएगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ के फ्लोर पर जबरदस्त पंच मार देता है। वही दूसरी तरफ मेन हॉल में जियो नियांग चाय पी रही थी कि तभी पूरा मेन हॉल ही शेक होने लगता है। तब तक एक बंदा वहाँ पर भागते हुए पहुँच चुका था। वो कहता है, जियो नियांग स्टोर रूम में जबरदस्त धमाका हुआ है। तो जल्दी से स्टोर रूम की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। इधर स्टोर रूम में आग लगी हुई थी, तो जियो नियांग अपने साथियों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो देखते कि वहाँ पर एक बंदा आराम से बैठा हुआ है। तो जियो नियांग उससे गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वो पैलेस में आकर तमाशा खड़ा करने की। तो डार्लिंग कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम लोग ही पूरे शहर में मुझे ढूंढ रहे थे, इसलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैंने इसमें गलत क्या किया है। मगर जियो नियांग के तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो डार्लिंग कहता है, ओ शायद तुम इस होली की वजह से मुझे पहचान नहीं पा रही, बस 1 मिनट दो मुझे। जिसके बाद वो एक तेज रोशनी के साथ अपने असली रूप में आ जाता है। वो लोग देखते कि ये कोई और नहीं बल्कि उनका जानी दुश्मन डार्लिंग है। जियो नियांग कहती, कभी नहीं कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे पैलेस में आए। चल अब तो आ ही गया है तो अपनी मौत से मुलाकात कर ले। जिसके बाद वो डार्लिंग पर हमला करने के लिए चली जाती है, मगर डार्लिंग तुरंत ही साइड में हटते हुए एक डिश जमीन पर फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गया था। दरअसल ये ट्रांसपोर्टेशन एरी थी। अब डार्लिंग उसमें जाकर जियो नियांग को बाय बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तो जियो नियांग अपने साथियों से कहती कि इसका शिकार करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद वो भी उस एरी में कूद जाती है। उसके पीछे पीछे सभी लोग उस एरी की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर जियो नियांग उसी केव में पहुँच गई थी जहाँ पर थोड़े टाइम पहले डार्लिंग गया था। वो कहती, डार्लिंग चूहे के बच्चे अब छुपना बंद कर दे और मेरे सामने आ जा। अगर तुझ में जरा सा भी दम है तो मेरा मुकाबला कर। और तभी वो देखती कि एक वेपन बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ हमला करने आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से बेंट होकर उससे बच जाती है। वो देखती कि वहाँ पर 2 घोस्ट है। दरअसल ये इंची वॉरियर्स थे, तो वो उन पर हमला कर देती है, जिससे वो तुरंत ही गायब हो जाती है। मगर 1 सेकंड के अंदर अंदर ही वहाँ पर ढेर सारे इंची वॉरियर्स पहुँच गए थे। जियो नियांग के अंदर डार्लिंग को खत्म करने का किलिंग इंटेंट था और उसी इंटेंट
को महसूस करके वॉरियर्स अवेकन हो गए थे। जियो नियांग उन्हें देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी। अब एक वॉरियर उस पर हमला करने आगे जाता है, मगर इससे पहले कि वो जियो नियांग को कुछ कर पाए वो खुद ही हवा में जंप करके उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो सभी वॉरियर वन बाय वन उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तो जियो नियांग के पास पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। वो उन पर लगातार हमले कर रही थी। तब तक उसके बाकी के साथी भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो लोग तो उन इंची घोस्ट को देखकर ही डर जाते हैं। तभी जियो उनसे कह रही थी कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इन्हें मारने में मेरी मदद करो। तो वो लोग भी जियो की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए इंची घोस्ट उनके साथ भी फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर डार्लिंग वही के मेन डोर के पास छुप कर ये सब देख रहा था। वेले इंची घोस्ट इस रूम से बाहर नहीं जा सकते थे और ये बात बस डार्लिंग को ही पता थी। इधर वो फैमिली के लोग उनके साथ जी जान लगाकर लड़ रहे थे, मगर उन्हें क्या ही पता कि ये घोस्ट इमॉर्टल है। ये लोग चाहकर भी उन्हें खत्म नहीं कर सकते थे। जियो देख रही थी कि उसके सभी साथी एक के बाद एक निपट गए हैं और अब कई सारे इंची उस पर हमला करने के लिए जंप लगाते हैं। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गई थी। वो कहती कि मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी, जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते ही उसके आसपास एक पावरफुल ऑरा क्रिएट हो गई थी, जिसके बाद वो गोल गोल घूमते हुए हवा में फ्लोट करने लगती है। सभी इंची वॉरियर्स उसे देख रहे थे, जिसके बाद वो बंदूक जैसे सुपर पावर्स अटैक करना शुरू कर देती है। वो बड़ी ही तेजी से उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो गायब तो होते हैं, मगर फिर दोबारा से ब्लैक स्मोक के साथ क्रिएट भी हो रहे थे। और ये सब देखकर जियो को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वो अपना एक खास फॉर्मेशन बना लेती है और फिर उसी की पावर का यूज करते हुए उन पर खतरनाक अटैक करना शुरू कर देती है। वो अकेली लड़की ही उन सब पर भारी पड़ गई थी और अब थोड़ी देर बाद वो सभी इंची वॉरियर्स गायब हो जाते हैं। जियो को लग रहा था कि उसने उन सबको मार दिया, मगर वो थी गलत। अब वो जैसे ही थकी हारी नीचे आ जाती है, वहाँ की जमीन शेक होकर दोबारा से वही ब्लैक स्मोक बाहर आना शुरू हो जाता है। वो ये सब देखकर बहुत हैरान थी। उसके सामने इंची का एक बहुत ही बड़ा जायंट वॉरियर का स्पिरिट फॉर्म खड़ा था। उस स्पिरिट फॉर्म में इतनी पावर्स थी कि वो बस अपनी एनर्जी से उस पूरी जगह को शेक कर सकता था। अब वो उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डार्लिंग ये तमाशा दूर से ही देख रहा था। वो चाहता था कि किसी भी तरह ये वॉरियर जियो नियांग को खत्म कर दे, ताकि उसके रास्ते का कांटा साफ हो जाए। मगर जियो नियांग को मारना इतना आसान काम नहीं है और ये बात डार्लिंग भी जानता था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।